जो भी भाई बंधु बीपीएससी का टीचर का तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को समझने के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और मेरे को आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट्स वगैरह नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और समझते हैं कि बीपीएससी टीचर का सिलेबस किस प्रकार से है। तो सबसे पहले जनरल लैंग्वेज का पेपर जो है बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें वो 100 मार्क्स का है। अब इसको समझिए कि ये जनरल लैंग्वेज क्या है। तो जनरल लैंग्वेज का जो ये पेपर है 100 मार्क्स का, ये सभी के लिए कंपलसरी है। यानी कि जो प्राइमरी से लेके क्लास 12 तक के जो भी टीचर हैं ये सबको देना पड़ेगा। ये दो पार्ट में है, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इंग्लिश है जो कि 25 मार्क्स का होगा, और पार्ट 2 है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट के ऑप्शंस मिलेंगे, हिंदी, बंगला और उर्दू। ये 75 मार्क्स कैरी करेगा। और इस लैंग्वेज वाले पेपर में आपको 30% स्कोर करना है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और दोनों यानी कि 25 + 75 ये दोनों मिला करके आपको 30% लाना है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये प्राइमरी टीचर का क्या है। तो प्राइमरी टीचर के एग्ज़ामिनेशन में आपको +2 पास आप हैं तो ये आपको 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस में साइंस, ईवीएस और एसएसटी। एसएसटी का वो जो सब्जेक्ट्स होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्राइमरी टीचर का हो गया 150 नंबर का। और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा प्राइमरी टीचर का, वो क्लास 12th लेवल का होगा। इसमें एक बात समझने वाली ये है कि जैसे प्राइमरी टीचर हो गए या टीजीटी हो गए या पीजीटी हो गए, तो आपने जो आपकी जो डिग्री है उसके हिसाब से क्वेश्चन का जो है सो हार्डनेस डिपेंड करता है। कि आप अगर प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन का लेवल क्लास 12 के हिसाब से सेट किया जाएगा। जो भाई बंधु टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं यानी कि 6 to 10th में, उनके लिए क्वेश्चन का जो टफनेस है वो 6 to 10th के लेवल का होगा, यानी कि ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। और जो +2 के लिए है उनके उनके लिए एमए लेवल का होगा। तो ये हो गई लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इस बात को मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। प्राइमरी टीचर में 150 नंबर्स का होगा, इसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस में 3 है ग्रुप, साइंस है, ईवीएस है और एसएसटी है। उसके बाद हम लोग आते हैं ये टीजीटी 6 to 10 पे। ये इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है वो 100 नंबर का वो सब्जेक्ट होगा आपका। दूसरा है जीए पोर्शन प्राइमरी वाला। इस बात को समझिए, जो मैंने अभी ऊपर में बताया, ये 150 नंबर में प्राइमरी टीचर के लिए जो है जो जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ईवीएस, एसएसटी होगा। ये ऊपर का जो 150 नंबर है ये टीजीटी वालों के लिए 50 नंबर में शिफ्ट कर दिया गया है। वही सारी सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, साइंस, ईवीएस, एसएसटी आपसे 50 नंबर में पूछा जाएगा टीजीटी वालों के लिए। प्राइमरी वालों के लिए 150 में 150 वही रहेगा। और टीजीटी वालों के लिए 100 नंबर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का हो गया, और 50 नंबर जो प्राइमरी टीचर के लिए 150 नंबर का है वो 150 नंबर आपको 50 नंबर में शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि जीए पोर्शन आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा। सेम हेयर गोज़ फॉर हायर सेकेंडरी, दैट इज़ क्लास 12 टीचर। 100 मार्क्स जिसमें आपने एमए कर रखी है, और 50 नंबर आपका भी प्राइमरी का जो जीए है, वो जो जीए का क्वेश्चन है वो आपको 50 नंबर का पूछा जाएगा। लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू योर डिग्री। आपने जितनी पढ़ाई कर रखी है, जैसे जो प्राइमरी टीचर हैं उनके क्वेश्चन का लेवल +2 का होगा, टीजीटी का ग्रेजुएशन का होगा, और जिन्होंने पीजी किया है उनका लेवल एमए का होगा। निगेटिव मार्किंग, जी बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, -1 जाएगा अगर आप गलती करेंगे। जनरल के लिए 40% लाना है, किस में, इस वाले में, यानी कि पेपर 2 में। लैंग्वेज पेपर के बारे में मैंने ऊपर में ही बता दिया, इसमें 30% है। और ये जो बात कर रहा हूँ ये इस सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। जैसे कि प्राइमरी टीचर के लिए जो 150 नंबर है, तो उस 150 में उनको 40% लाना पड़ेगा। टीजीटी के लिए ये जो ग्रेजुएशन का 100 नंबर प्लस जीए का 50 नंबर, यानी कि इस 150 में 40% लाना पड़ेगा। और हायर सेकेंडरी का भी ये 100 नंबर और प्लस 50 जीए का नंबर, तो इसमें 40% लाना पड़ेगा। जो ओबीसी से हैं उनको 36.5, जो एससी एसटी हैं उनको 34% लाना पड़ेगा। जो वोमेन हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड के श्रेणी में आते हैं, उनको 32% लाना पड़ेगा। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, एग्ज़ाम का नेचर ऑफलाइन होगा। होप यह जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया ये आपको
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मदद करेगी। अगर आपने कोई भी डाउट पूछना या कुछ भी आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो फील फ्री टू कमेंट, यू कैन आस्क एनीथिंग। अगर मेरे से होगा तो आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस इन दैट कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, और आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।